अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। फायका और उमर शादी के बाद हनीमून के लिए दुबई जा चुके थे। मैडम नसीम आज बहुत खुश थीं। वो रिवायती माँ नहीं बनी जो बच्चों की पसंद के खिलाफ जाकर अपने बच्चों की शादियाँ करवा देती और बच्चे सारी ज़िंदगी अनचाहा ढोल बजाते रहते। उन्होंने अपने चारों बच्चों को खुली इजाज़त दी थी अपनी पसंद से शादी करने की। बड़ी बेटी की शादी भी उन्होंने उसकी पसंद से करवाई थी। दूसरे बच्चों को भी उन्होंने कह रखा था कि वो अपनी पसंद से माँ को आगाह कर दें और वो खुद रिश्ता लेकर जाएंगी। उमर की वालदा एक स्कूल में प्रिंसिपल थीं, जिसकी बिना पर सब उनको मैडम नसीम कहते थे। उमर और फायका की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। जिस किताब पर फायका ने हाथ रखा था, उसी लम्हे उमर का हाथ भी उसी किताब की तरफ गया था। आप किताब ले लें, मैं बाद में ले लूँगा, उमर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, आप ही किताब रख लें, आपका हाथ पहले किताब को लगा था, तो आप ही इशू करवा लें, फायका ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों किताब एक दूसरे को देने पर बजिद थे। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला हुआ और दोनों अपने अपने घर चले गए। 3-4 दिन के बाद फायका ने उमर को मैसेज किया। वो आज लाइब्रेरी किताब वापस करने आएगी, हो सके तो आप भी आ जाएं। उमर अभी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था जब उसने मैसेज का नोटिफिकेशन देखा और फायका का नंबर देखकर थोड़ा हैरान भी हुआ और खुश भी। वो लाशऊरी तौर पर उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। उसने जल्दी से देखकर रिप्लाई किया, वो भी थोड़ी देर तक लाइब्रेरी पहुंच जाएगा। अब वो दोनों आमने सामने बैठे खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। उस दिन दोनों ने ढेर सारी बातें की, अपने अपने बारे में बताया, अपनी दिलचस्पियां और मशागिल शेयर किए। लाइब्रेरी में होने वाली 2 घंटे की मुलाकात में वो एक दूसरे को जान चुके थे। रात को उमर ने गुड नाइट का एक मैसेज किया और 2 सेकंड के बाद दूसरी तरफ से रिप्लाई आ गया। गुड नाइट गुड मॉर्निंग से शुरू होने वाली गुफ्तगू सारा दिन चलती रहती और यूं ही बातें करते करते वो एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। दोनों लड़ते झगड़ते फिर खुद ही मान जाते। कभी दिल करता तो लाइब्रेरी में मुलाकात भी रख लेते। दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो चुके थे। पिछले 2 दिन से फायका ऑफलाइन थी। उमर ने कॉल की मगर फायका का नंबर बंद जा रहा था। उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। उमर के लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल था। इसे आज पता चला था कि फायका तो उसके लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। वो उसके बगैर एक दिन तो क्या एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। रात को इसने आखिरी बार फायका का लास्ट सीन चेक करने के लिए फ़ोन उठाया तो फायका का मैसेज उसे आग लगाने के लिए काफ़ी था। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने घर वालों को लेकर सुबह हमारे घर आ जाना, वरना मुझे मैसेज मत करना। साथ रोने वाली इमोजीज की लाइन लगी हुई थी। उमर ने मैसेज पढ़कर जल्दी से फायका को कॉल मिलाई। फायका ने कॉल तो पिक कर ली मगर रोने की आवाज़ ही आ रही थी। उमर ने फायका को पुकारा, फायका मेरी जान तुम रो मत, मैं अर्ली मॉर्निंग मामा से बात करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा जो भी बात हुई। अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो? फायका ने फिक्रमंदी से पूछा। डोंट वरी, मेरी मामा आम माओ से हट कर हैं, वो मान जाएंगी, उमर ने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। और क्या तुम्हारे घर वाले हमारा रिश्ता कबूल कर लेंगे? आई मीन वो आउट ऑफ फैमिली तुम्हारी शादी कर देंगे? उमर ने फायका से पूछा। हमारे ख़ानदान में दूसरी बिरादरी में शादी करने का रवाज नहीं है, मगर मैंने मामा से बात की है, वो खुद ही पापा से बात कर लेंगी। मामा के कहने पर ही मैंने तुम्हें कहा है कि अपने घर वालों को लेकर आओ ताकि पता तो चले बात बनती है या बिगड़ती है, फायका ने कहा। ठीक है, जो हुक्म मलका आलिया, हम सुबह ही आपके दौलत कदे पर अर्जी लेकर हाजिर हो जाएंगे। अब खुश? उमर ने लाइट मूड में कहा। फायका खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये स्टाइल भी अच्छा है, फायका ने कहा। तुम्हें खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह मिलते हैं, उमर ने मोहब्बत से कहा और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर उमर ने अपनी वालदा से कहा, मामा मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? और क्या आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी? उमर ने पूछा। मैडम नसीम हैरत से अपने कम गो से बेटे को देख रही थी। क्या हुआ, आज इतनी हैरान होकर मुझे क्यों देख रही हैं आप? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी? उमर ने लाड से माँ से कहा। नहीं मेरी जान, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ आज तुमने
اپنے لیے کوئی فیصلہ تو کیا، اب بتاؤ کون ہے، کہاں ہے، ایک فیملی کیسی ہے؟ میڈم نسیم نے عمر سے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے۔ عمر نے ماں کو فائقہ کی فیملی کے متعلق بتایا۔ وہ جانتا تھا صرف ایک مسئلہ ہے، ہماری برادری ایک نہیں، تو شاید اس وجہ سے ایشو ہو ان لوگوں کو۔ عمر نے ماں سے کہا، اب فائقہ کے گھر جانے پر ہی پتہ چلے گا وہ لوگ ہمارے پرپوزل پر کس طرح کا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ فائقہ نے گھر بات کی ہے تبھی وہ ہمیں بلا رہے ہیں، تم اپنے آنے کا فون کر کے فائقہ کو بتا دو، میڈم نسیم نے بیٹے سے کہا۔ جو حکم مادام، عمر نے خوشی سے کہا اور فائقہ کو میسج کرنے لگا۔ ٹھیک 11 بجے عمر اپنی ماں، بہن اور بھائی کے ساتھ فائقہ کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ عمر کے والد کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتے تھے، ان کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب آپ کی طرف سے ہاں ہو جائے گی تو عمر کے والد واپس آئیں گے، شادی ہم ان کے آنے پر کریں گے، میڈم نسیم نے فائقہ کے والد کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ اپنے گھر آنے کا کہہ کر وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ اب عمر کو فائقہ کے گھر والوں کے جواب کا انتظار تھا، اسے امید تھی کہ اس کے گھر والے مان جائیں گے۔ دوسری طرف فائقہ کے گھر میں ایک ہنگامہ سا بپا تھا۔ فائقہ کے بھائی اس رشتے کے خلاف تھے، وہ اور غیر برادری میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ فائقہ کے والدین راضی تھے، ان کو عمر اور اس کے گھر والے پسند آئے تھے، لیکن مسئلہ بھائیوں کا تھا۔ ہمارے مذہب میں کہاں لکھا ہے کہ غیر برادری میں شادی نہیں ہو سکتی؟ یہ سب باتیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ جب لڑکا اور اس کے گھر والے اچھے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ہماری بیٹی خوش رہے گی اور ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی بھی دیکھنی ہے، فائقہ کی والدہ نے اپنے بیٹوں سے کہا۔ لوگ ہمیں باتیں کریں گے، فائقہ کے بھائی نے کہا۔ بیٹا، لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے، لوگوں کا کیا ہے، 4 دن باتیں کریں گے پھر بھول کر کسی نئے واقعے کی تلاش میں چل پڑیں گے، فائقہ کے والد نے جواب دیا۔ فائقہ کے والد نے اپنی بیٹی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے عمر کے گھر والوں کو ہاں کر دی اور دونوں طرف سے زور و شور سے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب عمر کو انتظار تھا۔ فائقہ آج عمر کے ساتھ ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ دیکھ لو، نیت صاف ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے، عمر نے لاڈ سے فائقہ کی ناک دبائی۔ سارا کریڈٹ خود نہ لیں، اگر میں چپ رہتی تو آج آپ بھی مجنوں بنے ہوتے، فائقہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہم اپنے ہنی مون کو یادگار بنائیں گے، عمر نے کہا۔ یادگار تب بنائیں گے جب دبئی پہنچ جائیں گے، ادھر ڈپارچر میں باتیں کرتے رہیں تو گھر واپس ہی جانا پڑے گا۔ چلیں، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، فائقہ نے کہا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس